नमस्कार। भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इसे जीएसपी 2.0 भी कहा जा रहा है। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं। आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये कौन सी समस्या को सुलझाने की कोशिश है, फिर टैक्स की नई दरें क्या होंगी, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सियासत और व्यापार जगत से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और आखिर में कारोबारियों के लिए कौन से नए डिजिटल नियम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत मौजूदा जीएसटी सिस्टम की एक आम सी लगने वाली लेकिन बड़ी उलझन से करते हैं। कभी सोचा है कि पॉपकॉर्न जैसी एक मामूली सी चीज पर भी अलग अलग टैक्स रेट कैसे लग सकता है? अगर सिनेमा हॉल में खाएं तो टैक्स अलग और बाहर पैकेट में खरीदें तो अलग। यही कंफ्यूजन आज कई प्रोडक्ट्स के साथ है और यही जीएसटी 2.0 की जड़ है। तो जीएसटी 2.0 का मकसद ही इसी समस्या को जड़ से खत्म करना है। कैसे? टैक्स के पूरे ढांचे को बहुत ही आसान बनाकर। देखिए, अभी का जो सिस्टम है ना, वो 4 अलग अलग टैक्स स्लैब का एक कह सकते हैं उलझा हुआ जाल है। इससे अक्सर ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि कौन सा प्रोडक्ट किस टैक्स रेट में आएगा। और अब देखिए कितना बड़ा और सीधा साधा बदलाव। 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% इस पूरे झंझट को हटाकर अब सिर्फ 3 टियर लाए जा रहे हैं, 2 मुख्य दरें और एक खास लग्जरी सामान के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं उन पर सबसे कम यानी 5% टैक्स लगेगा। ज्यादातर सामान और सेवाएं 18% के स्टैंडर्ड रेट में आ जाएंगी और जो महंगी या लग्जरी चीजें हैं उन पर 40% टैक्स लगेगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी राहत आम घरों के लिए। अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये सेवाएं पहले से सस्ती हो सकती हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बदलाव का पूरी अर्थव्यवस्था पर यानी बड़े पैमाने पर क्या असर पड़ेगा। इन बड़े बदलावों को लागू करने का समय भी काफी दिलचस्प है, 22 सितंबर 2025। ये वो समय है जो त्योहारों और चुनावी सरगर्मियों से ठीक पहले आता है। हालांकि सरकार के लिए यह एक बड़ा जोखिम भी है। एक अनुमान है कि इन बदलावों से सरकारी खजाने को हर साल करीब 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस जोखिम के बदले में इनाम भी बड़ा हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कीमतें कम होने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई में यानी इन्फ्लेशन में लगभग 1.1% की कमी आ सकती है। अब जाहिर है इतने बड़े बदलाव पर व्यापार जगत और राजनीतिक गलियारों दोनों से ही जोरदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कारोबारियों की बात करें तो उनमें ज्यादातर माहौल काफी पॉजिटिव है। उन्हें उम्मीद है कि टैक्स कम होने का सीधा मतलब होगा बिक्री में बढ़ोतरी। खासतौर पर ऑटो, रियल एस्टेट और अप्लायंसेज जैसे सेक्टर को इससे बड़े फायदे की उम्मीद है। सरकार का पक्ष ये है कि ये सुधार किसानों और छोटे व्यवसाय यानी एमएसएमईज के हक में है, जिससे लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि इसकी टाइमिंग कोई महज संयोग नहीं है। उनका मानना है कि ये चुनाव से ठीक पहले जनता का समर्थन हासिल करने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ टैक्स की दरों तक ही सीमित नहीं है। जीएसटी 2.0 का एक और बहुत बड़ा पहलू है टेक्नोलॉजी, जो सभी तरह के व्यवसायों के लिए नए और पहले से ज्यादा सख्त नियम लेकर आ रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। मतलब अब जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल में लॉगिन करने के लिए सुरक्षा की एक और परत होगी। और हां, अप्रैल 2025 तक ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी हो जाएगा। टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया भी अब और ज्यादा पारदर्शी और डिटेल्ड हो रही है। अब कई जरूरी रिटर्न्स में हर एक लेनदेन की पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे टैक्स चोरी को रोकना आसान हो सके। इसके अलावा भी कई नियम सख्त किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अब कारोबारियों को अपने टैक्स का पालन करने के लिए और ज्यादा समय पर और ज्यादा सटीक होना पड़ेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टैक्स का ये सरलीकरण वाकई में अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उड़ान साबित होगा? ये एक ऐसा दांव है जिसका नतीजा आने वाला वक्त ही बताएगा।